क्या नामों की एक लंबी सूची सिर्फ एक विवरण नहीं बल्कि एक कहानी हो सकती है? क्या हर वंश और हर गोत्र एक ऐसे राजमुकुट तक पहुंच रहा था जो टिक ना सका? पीढ़ियां बढ़ती हैं, योद्धा तैयार होते हैं, शहर फिर से बसते हैं और एक राजा गिर पड़ता है। एक इतिहास, अध्याय 7 से 10। इन्हें पढ़ो और देखो विरासत कैसे बनती है और कैसे खो जाती है। पत्र फिर खुलता है। इस्सा कर के पुत्र गिने जाते हैं, युद्ध के लिए तैयार। संख्या बढ़ती है, शक्ति लिखी जाती है, नाम दर नाम। बिन्यामिन का वंश स्थिर खड़ा है, धनुष चलाने में निपुण योद्धा, हाथ तैयार, दिल युद्ध के लिए दृढ़। छुपे हुए स्थानों में भी जीवन उगता है, कठिन भूमि से भी वंश बढ़ता है। मनस्से का वंश जारी रहता है, नफ्ताली का घर स्थिर बना रहता है। जो नजर नहीं आता वो भी बढ़ रहा है, जो कमजोर दिखता है वो भी परमेश्वर के हाथ में है। 5 बेटियां भुलाई नहीं गईं, उनके नाम लिखे गए जहां कम लोग सोचते। मनुष्यों के विवरण में परमेश्वर ने उन्हें याद रखा, अपनी जगह पर दृढ़ खड़ी रहीं। इफ्रेम से यहोशुआ तक एक वंश आगे बढ़ता है। नेतृत्व की ओर इफ्रेम से एक भविष्य का नेता उठता है, यहोशुआ। एक नाम पीढ़ियों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। जो चुपचाप आरंभ होता है वो एक राष्ट्र को चलाता है। परमेश्वर नेता पहले ही तैयार करता है। आशर का वंश बढ़ता है, बलवान योद्धा, युद्ध के लिए तैयार। तैयारी पूरी, बुलाहट पर तुरंत तैयार। विवरण और गहरा होता है। बिन्यामीन का वंश ध्यान से लिखा जाता है, हर नाम अपनी जगह पर, हर शाखा गिन ली गई। इसी वंश से शक्ति प्रकट होती है। छुपकर भी उद्धार करने वाले उठते हैं। जो छोटा लगता है वह भी प्रभाव डालता है। उन्होंने अपनी जगह ली, भूमि बसाई और उसे दृढ़ पकड़ लिया। ये स्थान संयोग से नहीं मिला, ये बुलावट थी। जो परमेश्वर देता है उसे स्थिर करना होता है, दृढ़ रहना उसे स्थायी बनाता है। वंश जारी रहता है, नाम एक से दूसरे तक बढ़ते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ भी छूटा नहीं। एक वंश राजमुकुट तक बढ़ता है, जेईल से सीधी रेखा उठती है, शाऊल तक। एक राजा जो आने वाला है। राजमुकुट अचानक नहीं आता, वो पीढ़ियों के द्वारा उठाया जाता है। राह आगे बढ़ती है, पद चिन्ह दूर तक जाते हैं, पर हर राह सम्मान तक नहीं पहुंचती। हानि के बाद पुनः आगमन होता है। इज़राइल अपने नगरों में लौट आता है, टूटी दीवारें उठने लगती हैं, पुनर्स्थापना आरंभ होती है। नाम फिर लिखे जाते हैं, परिवार अपनी जगह पर स्थापित होते हैं, व्यवस्था वापस आती है, जीवन फिर से आरंभ होता है। यजक फिर खड़े होते हैं, वेदी के सामने अपनी सेवा में। आग फिर प्रज्वलित होती है, उपासना फिर उठती है। जो टूट गया था वह भूला नहीं गया। परमेश्वर अपने लिए अलग की हुई वस्तु को फिर स्थापित करता है। लेवी लौटते हैं, सेवक अपनी सेवा ग्रहण करते हैं, सेवा फिर आरंभ होती है, शांत कार्य जारी रहता है। वे द्वार पर खड़े हैं, निगरानी करते, रखवाली करते। परमेश्वर के घर के द्वार उन्हें सौंपे गए हैं, उनकी अनुमति के बिना कुछ प्रवेश नहीं करता। ये सेवा प्रत्यक्ष नहीं होती पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर वस्तु गिन ली जाती है, हर चीज अपनी जगह पर। पवित्र वस्तु सावधानी से रखी जाती है, कुछ भी हल्के में नहीं लिया जाता। गायक बने रहते हैं, दिन और रात उनकी सेवा चलती है। उपासना रुकती नहीं, वे घर में जीवित रहती है। वंश फिर लिखा जाता है, शौल का नाम फिर सामने आता है। जो ऊपर उठ रहा था अब याद दिलाया जा रहा है। युद्ध फूट पड़ता है, इज़राइल गिर जाता है, शाऊल घायल होता है, राजा गिरने लगता है, सेना टूट जाती है, लोग भाग जाते हैं, नगरों में कोई नहीं रहता, निशब्दता छा जाती है। कवच ले लिया गया,
पराये मंदिर में लटका दिया गया। राजा की शक्ति अब एक चिन्ह बन गई, उसकी हार सबके सामने। शाऊल मरा अपनी अवज्ञा के कारण। उसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा और राज्य उससे ले लिया गया। तुमने नाम देखे एक लंबी पत्रा की तरह उठते हुए, तुमने वंश बढ़ते देखे और नगर फिर से बसते हुए। तुमने द्वार पर रखवाली और वेदी पर जलती आग देखी, और तुमने एक राजमुकुट भूमि पर गिरते देखा। यही है विरासत जो पीढ़ियों से बनती है पर एक अवज्ञा से टूट सकती है। स्वयं पढ़ो एक इतिहास अध्याय 7 से 10। यहाँ हर नाम महत्वपूर्ण है और हर निर्णय भारी होता है। आने वाले कल की फिक्र छोड़ो, प्रभु पर अपना विश्वास जोड़ो। हर दिन के लिए उसकी कृपा है, हर दिन पर्याप्त यही आशा है।